क्या करूं क्या करूं, कितना टेंशन, कैसे पैसा कहां से आएगा, क्या करूं, इतना पैसा कहां से लाऊं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, टेंशन, इतना क्या करूं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, कहां से लाऊं पैसा, क्या करूं, कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा, हाय पैसा पैसा। हेलो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखे ना, ऐसा हाल आज के दौर में हर दो में से एक आदमी कंपलसरी इस हालत में रहता है। बल्कि आज के दौर में इसकी तादाद बढ़ रही है। टेंशन, डिप्रेशन का इसका जो तादाद है, मेरे हिसाब से, मैं कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, जितना मेरा सोच है, जितना मैं रिसर्च किया, इसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, हाई पैसा, हाई जिंदगी, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे बच्चों का। तो ये माहौल आजकल है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो खैर, इसमें भी बात करेंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारे भाई साहब के रिक्वेस्ट पे है। ये एक हफ्ता से मेरे को पूछ रहे हैं, 2-3 बार कॉल कर चुके कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हम जैसे नौजवान को क्या करना चाहिए आज के दौर में, कैसा परेशानी, टेंशन से दूर होए। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो बोले ठीक है। तो मेरे को हफ्ता भर लग गया, पाँच दिन तो लग ही गया इस वीडियो को रिसर्च करने में, सोचने में, समझने में, और लोगों से बातचीत करके 5 दिन तो लग ही गया मुझे इस टॉपिक कुछ बनाने के लिए। तो बनाते हैं। आज का जो माहौल है, ये सब जो हो रहा है, मेन कारण जो है पैसा है। तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा अगर थोड़ा बहुत कमाते भी हैं तो पूरा होता नहीं है। तो इस क्या हम करें? तो जितना मेरा नॉलेज है, जितना ये है, तजुर्बा है, और जो मैं कर रहा हूँ, मैं छोटा मोटा सा दुकान चला रहा हूँ, बहुत ही छोटा मोटा, बस गुजर बसर हो जाता है। और ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, जो भी है। तो मेरे हिसाब से आजकल हर नौजवान को बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस वो चीज है कि जिसमें कभी घाटा है नहीं, हमेशा वो बढ़ता है, कभी लॉस नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। और हर इंसान को बिजनेस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, भले ना सक्सेस हो, लेकिन कोशिश करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए। तो कारोबार करे कैसे? बिजनेस का ये बात तो अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, कारोबार अच्छा चीज है, तो इसको करे कैसे? बिजनेस करे कैसे? बिजनेस सक्सेस कैसे हो? मेहनत का पैसा उसमें लगाते हैं तो लॉस ना हो जाए, डर रहता है। वो सक्सेस कैसे हो, ये टेंशन, ये सोच में भी कुछ लोग नहीं कदम उठाते हैं। तो बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। इसे गौर से सुनना, समझना, और मेरी इस बात पे ये आखिरी फैसला नहीं है। कुछ अपना भी दिमाग, अपना भी तजुर्बा इस्तेमाल करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रास्ता दिखाता हूँ। बाकी आपकी जिंदगी है, आपका सोच है, उसका भी इस्तेमाल जरूर करना। तो मेरा ये मानना है, बिजनेस करने से पहले पार्टनर का बहुत जरूरी है। बिना पार्टनर का कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं है, और ना वो बिजनेस कभी बढ़ सकता है। तो पार्टनर क्यों? तो पार्टनर का जो है सिस्टम क्यों जरूरी है? तो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे, मालिक तो है, ऑनर तो एक ही कोई है, लेकिन उसको जो है ना सपोर्ट करने वाले हजारों नहीं लाखों में होते हैं। उनके जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होते हैं, हजारों में नहीं लाखों में होते हैं। वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शेयर बाजार आप सुने होंगे। पैसा,
ऑनर एक होता है, दिमाग एक होता है, लेकिन उसमें पैसा बहुत सारे हजारों लाखों लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उनके पार्टनर बनते हैं। फायदा और नुकसान का, फायदा होगा तो इनको भी परसेंटेज मिलेगा, लॉस होगा तो इनका भी जाएगा। तो अकेला कोई भी बिजनेस ना बड़ा होता है ना सक्सेस होता है, उसके लिए पार्टनर बहुत जरूरी है। जितने बड़े से बड़े आप बिजनेसमैन को देख लो, उनके लाखों के हिसाब से पार्टनर होते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें, लोग शेयर बाजार की टेक्निक से और उसमें हिस्सा लेते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है, एक ऑनर जो होता है, उसको एक सपोर्ट मिलता है, तो बड़ा सा बड़ा वो काम, बड़ा सा बड़ा रिस्क लेके वो चल जाता है और वो सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने लोग जुड़े रहते हैं, उसको उस बिजनेस को प्रचार के लिए लोगों की जरूरत नहीं है, उसके पार्टनर उसको प्रचार करते हैं। ये खरीद लो, ये ले लो, वो कर लो, ये कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा है। उसको प्रचार की जरूरत नहीं होती, ना उसको मार्केटिंग करने की, सेल्समैन की जरूरत, मतलब टेंशन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर है वो काम वो खुद ही कर देते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि उससे भी उनको प्रॉफिट कमाना है। नहीं करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा कैसे? और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी बनते हैं तो अकेले नहीं बन जाते हैं, उनके पीछे भी 50 नेता रहते हैं, फिर उस नेता के पीछे 50 कार्यकर्ता रहते हैं। वो लोग वोटर को लेके आते हैं, फिर नेता को वोट देते हैं, फिर ये नेता लोग मिलके एक आदमी को सपोर्ट करते हैं, वो फिर मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बनता है। तो हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए पार्टनर की सपोर्टिंग की जरूरत है और रहता ही रहता है, ये कंपलसरी है और ये अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। क्यों? सक्सेस के लिए जो ये सिस्टम है, ये हर किसी के साथ जो है ना, हर कोई इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, एक दूसरे का हाथ थाम के ही सक्सेस होता है। और एक मिसाल ले लीजिए, जैसा कहीं गड्ढा है, गड्ढे में अगर कोई गिर गया, काफी गहरा है, तो अकेला अपने बलबूते उठ नहीं सकता हो, जब तक उसको कोई सपोर्ट ना करे बाहर से, ऊपर से। उसको सपोर्ट किसी भी तरीके से करेंगे, फिर उस जरिए से वो उठता है ऊपर को, उसको खींचा जाता, उठाया जाता, तब वो उठता है। तो हमेशा कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, चाहे तरक्की के लिए पार्टनर का बहुत जरूरी है। और पार्टनर के लिए पार्टनर किसे चुने, ये भी एक बहुत बारीक मसला है, इसको भी आप गौर से सुने और समझें। पार्टनर तो जरूरी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन पार्टनर किसे चुने, किसे बनाएं? हर किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। जैसे बंदर के हाथ में अगर नारियल दे देंगे तो सर पे ही फोड़ लेगा। तो हर किसी को भी पार्टनर नहीं चुनना चाहिए। पार्टनर चुनने के लिए कम से कम आप उसके साथ 1 साल नहीं तो 6 महीना वक्त बिताएं। सबसे कम मैं आपको लिमिट बता रहा हूं, 1 साल 6 महीना कम से कम उसके साथ बिताएं, उसको समझे वो किस टाइप का इंसान है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसा काम करता है, मेहनत कैसा करता है, क्या ड्यूटी देता है, उसका रूटीन क्या है, उसका सोच, मानसिकता, हर एक चीज आप उसको समझें, उसका बात करने का तरीका। जब तक आप समझेंगे नहीं, पार्टनर बनाएंगे तो आप लॉस में जाएंगे। और 6 महीना 1 साल आप जब बिताएंगे, उसको पूरी तरीके से आप समझ लेंगे। समझने में फायदा ये है कि आप उसको झेल सकते हैं, किस तरीके से आप उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा इस टाइप का है, हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे, ये हमारे साथ रहेगा और ये चीज कंधे से कंधा मिलके चलेगा। आप समझेंगे नहीं, वो कुछ और है, आप कुछ और है, तो एकदम से उठे बैठे चलो भाई पार्टनर बन जाओ, तो ये लॉस है, ये फायदा नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है,
हर इंसान का तजुर्बा अलग होता है, हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। यहाँ तक के बाप बेटे में भी अलग होता है, सोच, मेहनत, तरीका, हर एक चीज अलग होता है। हर एक इंसान उसका एक अलग ही टैलेंट होता है। तो चुनने से पहले उसको देखें, सोचे, समझे, उसके बाद उसको चुने। मिसाल के तौर पे आज का जो दौर है, तो मैं बता रहा हूं आपको, तो पार्टनर को चुनने के लिए जो मैं आपको बताया, ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए पेड़ का। पेड़ वो चीज है, आप पेड़ लगाएंगे एक छोटा सा, उसको बड़ा होने में समय लगता है। फिर जब बड़ा होता है तो वो फल देना शुरू करता है। और फल कैसा देता है कि हर साल एक जैसा नहीं देता वो। किसी साल बारिश मौसम अच्छा रहा तो फल ज्यादा देता है, किसी साल मौसम अच्छा नहीं रहा, बारिश नहीं हुआ तो फल कम देगा। लेकिन उसके साथ और एक समस्या है, वो वक्त जैसा जैसा बढ़ता जाता है वो अपने आप को रोकता नहीं है। वो पेड़ जितना वक्त बदलेगा, जितना समय बढ़ेगा, जितना वक्त बढ़ेगा, वो अपना पंख फैलाता है। पेड़, टहनी, शाखा उसका समझ लो, वो अपना पर फैलाता है, बड़ा दिखाता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि मेरे को इतना उम्र हो गया। वो अपनी उम्र का दिखावा करता है कि मैं बड़ा हो, तो मेरा उम्र बढ़ रहा है, मुझे बड़ा होना चाहिए। फल जरूरी नहीं है आपको एक जैसा देगा, हमेशा देगा, लेकिन उम्र के हिसाब से वो अपना पर फैलाता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? एक तो उसको दिखाना रहता है कि मेरा इतना उम्र हो गया, दूसरा उसको मुकाबला करना है जमाने से, तूफानों से टकराना है कि मैं अपने आप को ताकतवर नहीं बनाऊंगा तो तूफान आएगा, मुझे उखाड़ फेंकेगा। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने जड़ें फैलाता है, अपने शाखें फैलाता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं इतना बड़ा हूं, और इतना मजबूत अपने आप को बनाता है। और फल जो है वो मौसम के हिसाब से देता है। मौसम अच्छा रहा तो फल ज्यादा देता है, मौसम कम रहा तो कम देगा। लेकिन वो अपने आप को रोकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। तो बिजनेस भी एक ऐसे ही चीज है। बिजनेस में एक जैसा हमेशा आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मुझे हर महीना इतना होना चाहिए, हर रोज इतना होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि आपको इतना ही होगा। कभी ज्यादा भी होगा, मौसम अच्छा रहा, सीजन अच्छा रहा, कभी नहीं रहा तो कम होगा। और मेरा ये तजुर्बा है कि बिजनेस में आदमी अपने मजदूर से, अपने वर्कर से कम कमाता है, ज्यादा नहीं कमाता हो। मजदूर, एक मिसाल के तौर पे अगर उसका 20-25 हजार सैलरी है तो ऑनर को उसके 5-10 हजार कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं कमाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको उस पेड़ को बड़ा करना है, उस बिजनेस को बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए उसमें पैसा लगाना है। उसमें अगर पैसा नहीं लगाएगा, खाली निकालता रहेगा, तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल तुम्हारे मुकाबले में दूसरा सब खोलेगा बड़ा करके, तुम उखड़ जाओगे, चले जाओगे। तो बिजनेस का ये रूल्स है। मार्केट में रहने के लिए आपको डेवलप करना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है, अपने सामान को बढ़ाना पड़ता है। जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, हमेशा पैसा पैसा करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। आप बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने के लिए बिजनेस को बढ़ाना है, अपना पॉकेट को कम करना है। अपना पॉकेट बढ़ाएंगे तो बिजनेस आपका फेल, कभी नहीं बढ़ेगा और न कभी आप सक्सेस होंगे। आपका पॉकेट जितना छोटा होगा, जितना आपका कारोबार को अपडेट करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना आप सक्सेस होते जाएंगे।
तो कुछ लोग ऐसा अगर समझेंगे कि मजदूर तो फायदे में है, ज्यादा कमा रहा है। नहीं भाई, मजदूर जितना ले रहा है उसका दुगना आप अपने बिजनेस में लगा देते हो। और इसका फायदा ये है, बिजनेस करने का फायदा जो है, बिजनेस करने का आपको फायदा ये है कि आपका जो आने वाला कल जो है वो अच्छा रहता है। क्योंकि हर इंसान, किसी भी इंसान को से आप पूछ लो आप किस लिए मेहनत कर रहे हो, उसके सामने एक ही सवाल होगा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो ये जो बिजनेस जो है ये उनके लिए काम आएगा। आप जिसके लिए रात दिन धूप में मेहनत करते, दूसरे के सामने हाथ फैलाते, ये बिजनेस जो है उनके लिए काम आएगा। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के सामने मोहताज नहीं होंगे। और पॉकेट आपको छोटा इसलिए करना है, बिजनेस को अपडेट बढ़ाना इसलिए है ताकि आपको मार्केट में नाम हो, आप मार्केट में जाने जाए, पहचाने जाए। जब तक आपका एक ब्रांड नहीं बनेगा, आपका एक नाम पहचान नहीं बनेगा, आप सक्सेस नहीं है। तो इस ब्रांड को बनाने के लिए, मार्केट में नाम को बनाने के लिए आपको पॉकेट छोटा करना पड़ेगा, कारोबार को बड़ा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में कोई ताला खरीदने जाए, आपके जुबान से पहला जो निकलेगा गोदरेज, मुझे गोदरेज का ताला चाहिए। आप मार्केट में निकले चप्पल खरीदने के लिए, आपके जुबान से जरूर निकलेगा मुझे बाटा का चप्पल चाहिए। तो ये एक नाम है, और ये नाम 1-2 दिन, 1-2 साल में नहीं बनता है। इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। जब तक आप पॉकेट को छोटा नहीं करेंगे, जब तक आप सब्र हिम्मत नहीं करेंगे, ना ये आपका नाम बनेगा, ना पहचान बनेगा। और इस पहचान को करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो नस्ल है, जो आपकी औलाद है, उस नाम से वो इतना कमाएंगे कि आपका नाम जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। नस्ल दर नस्ल आपको भूल नहीं सकती, न मार्केट में लोग आपको भूल सकते हैं। तो ये हो गया बिजनेस का रूल्स। और पार्टनर जो मैं बोल रहा हूं, चुनने के लिए समय बिताना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूं, इसको भी समझिए। जैसा हर इंसान तो अलग होता है, उसका अलग सोच, अलग टैलेंट होता है, और हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनको जिंदगी भर हाई मारी लगी रहती है, पैसा दो, पैसा दो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा इतना खर्चा है, मेरा इतना ये है, वो है, इतना टेंशन है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं। और कुछ लोग होते हैं टाइम टेबल के बड़े पक्के होते हैं। मैं इतना ही काम करूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, जान तो नहीं दे सकता, मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना ही कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। लेकिन कारोबार, बिजनेस जो है ना, वो आपको देखता है ना आपकी जरूरत को देखता है, वो अपने हिसाब से चलता है। कारोबार कस्टमर के हिसाब से चलता है। कस्टमर को जो जरूरत है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप बीमार हो, या आपके घर में टेंशन हो, या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो, वो नहीं देखता कस्टमर, ना कारोबार वो देखता है। उसको सामान चाहिए टाइम पे, आप कुछ भी करो। तो कुछ लोग ऐसे होते टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, मैं तो इतना ही करता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, जान थोड़ा दे दूंगा। और कुछ लोग होते हिसाब के बहुत पक्के होते हैं, भले वो दिन भर मुंहचोदी करेंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन हिसाब के मामले में आप उनसे हार जाएंगे। इतना बारीकी के हिसाब से हिसाब करेंगे, इतना बारीकी से हिसाब करेंगे जो आपका सर चकरा जाएगा। अरे ये कैसे हो गया, मैं तो इतना देखता नहीं हूं, मैं तो ऐसा देखा नहीं, ये सोचा ही नहीं था। तो और कुछ लोग होते हैं
जो आज का दौर है, जैसा मोबाइल, ये हर छोटे बड़े के पास होता है मोबाइल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मोबाइल में लगे रहेंगे, वो कारोबार काम गया भाड़ में, मोबाइल में लगे रहेंगे, उनका समझ लो बस दिन उसी में चले जाता है, मगर उनका शौक पूरा नहीं होता। बस काम तो हाँ चल रहा है ना, दिन खत्म वक्त खत्म, और वक्त खत्म हो गया तो दूसरा दिन आने वाला जो है वो कल है, आज नहीं है। तो कुछ लोग इस टाइप के भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खुश मिजाज होते हैं, शौकिया होते, शौक उनकी ख्वाहिश बहुत होती है। जैसा एक एग्जाम्पल, ये खाना, ये पीना, ये पहनना, उधर घूमना, उधर जाना है, बहुत थक गए, बहुत ये हो गया, ऐसा लगता है कि सारा दुनिया को सर पे उठा के रखे हुए हैं। 2 घंटा काम कर लिए तो एहसान कर दिए। कुछ लोग इस टाइप के भी होते हैं। तो ये सब चीज जो है ना, जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, वक्त नहीं बिताएंगे, तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे ये किस टाइप के लोग हैं। जब तक उनको समझेंगे नहीं तो आप उनको पार्टनर बनाएंगे, लॉस में जाएंगे। समझ बूझ के समझना इसलिए जरूरी है कि आपको उनको लेके चलना है, जब ही आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो 1000 टेंशन, खाली मैंने जितना का काम नहीं, जितना बोलते ना, जितना का मुर्गी नहीं, उससे ज्यादा मसाला लग जाएगा। तो ये सब मसला है कारोबार का। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, वो भाई साहब के रिक्वेस्ट में मैं अपना तजुर्बा आपको बताया और मैं इस हिसाब से चलता हूँ। मेरा मानना ये है, कारोबार जरूर करें, आप एक कुछ ना कुछ करें, और पार्टनर जरूर करें। बिना पार्टनर का आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। और पार्टनर से पहले ये सब चीज का ध्यान रखें, सोचें समझें, उसके बाद में कदम उठाएं। लेकिन कदम जरूर उठाएं। आप ये ना देखें कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं, या छोटा हूं या बड़ा हूं, लेकिन कदम जरूर उठाएं, नहीं तो जिंदगी भर आप भटकते रह जाएंगे। और भटकने का मतलब ये है कि दूसरे के सामने हाथ फैलाते रह जाएंगे। आखिर कब तक हाथ फैलाएंगे? जब तक आपकी जिंदगी है। क्या ये कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है? नहीं, ये कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। जिस तरीके से आप मोहताजी और हाथ फैला के जिंदगी गुजार के गए हैं, उसी तरीके से आपकी औलाद गुजारेगी, फिर उसकी औलाद गुजारेगी। ये सिलसिला चलता जाएगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपका आने वाला कल नहीं बदलेगा। आने वाला जो कल है वो आपकी नस्ल है। जब तक असल नहीं बदलेगा, जब तक नस्ल नहीं बदलेगा। पहले असल बदले, फिर नस्ल बदलती है। हर इंसान तो यही कहता है, मैं घर परिवार बीवी बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूं। अरे भाई, मेहनत कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, लेकिन कुछ करो ना भाई। नाम उनका लेते हो, दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, अपना टाइम पास करते हो, जिंदगी खराब करते हो, फिर आने वाले उन बच्चों को जिनको बदनाम करते हो, वो भी वैसे ही करते हैं। ये रोना जो है ना, बेकार का रोना है। ये रोना गाना बंद करिए और कुछ करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, आपके आने वाला कल, आपके आने वाली नस्ल बदलेगी नहीं। और बदलना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी के लिए, अपने औलाद के लिए और अपने देश के लिए। दुनिया को देखो, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ चले गया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मिनटों में सेकेंड में उनका पैसा बनता है, सेकेंड में उनका हिसाब होता है।
सेकंड में लाखों लाखों रुपए की कमाई है, मिनटों में लाखों की कमाई है। अगर एग्जाम्पल के लिए या इसका प्रूफ के लिए आप बोलेंगे, अगर कमेंट करेंगे, तो मैं आपको हजारों प्रूफ वीडियो के साथ में एकदम बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग और कहाँ थे और आज कहाँ हैं। फुटपाथ पे जो बैठ के ना चप्पल जो सिलाई करता था ना, आज वो करोड़पति इंसान है, लेकिन सिर्फ अपने आप को बदलने के कोशिश में। अगर वो कोशिश नहीं करता, अपने आप को नहीं बदलता, तो उसकी औलाद भी वहीं पे मोची बन के बैठी रहती, चप्पल सीती रहती, 5 रुपए 10 रुपए। ऐसे हजारों मिसाल है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ के साथ में। तो अपने आप को बदले। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं। तो आप सोचे समझे और कैसा रहा, क्या रहा, मुझे कमेंट करके बताएं क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे मेरा मिस्टेक है, क्या है। क्योंकि मैं जितना 5-6 दिन में जितना रिसर्च कर पाया, जितना समझ पाया, उतना मैं आपको बताया। और कैसा क्या है आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी न किसी का जिंदगी बदल सके। और हम सब एक हैं, आप बदलेंगे हम बदलेंगे, आप खुश रहेंगे हम खुश रहेंगे। चलिए, जय हिंद।